Hello friends, welcome to my YouTube channel ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हमारा आई डिजीज का लेक्चर 13 है। लेक्चर 13 के अंदर हम आपको बताएंगे टेरिज्म के बारे में। तो जो पिछला लेक्चर था हमारा लेक्चर 12, उसमें टेरिज्म पार्ट 1 था। उसके अंदर हमने आपको टेरिज्म कैसे होता है, क्यों होता है और क्या उसकी इटियोलॉजी थी, उसके बारे में आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो टेरिज्म है उसके क्या साइन है, क्या सिम्टम्स है और क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और क्या उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पूरा कंप्लीटली हम इस वीडियो में टेरिज्म के बारे में आपको बताएंगे। तो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अपनी अपनी नोटबुक निकाल के नोट्स बना लीजिए और लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए। और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो टेरिज्म के साइन, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। तो पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस में बी द ओनली इशू इन अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में कॉस्मेटिक ही ओनली इशू हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन वो होती है जिसमें कोई सिम्टम ना हो, जिसमें कोई लक्षण ना हो। फॉरेन बॉडी सेंसेशन एंड इरिटेशन में भी एक्सपीरियंस्ड। फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है और इरिटेशन हो सकता है। डिफेक्टिव विजन ऑक्योर्स व्हेन इट encroaches the pupillary area or due to corneal astigmatism induced by fibrosis in the regressive stage। विजन ब्लर तब होता है जब टेरिज्म प्यूपिल वाले हिस्से में फैल जाती है या रिग्रेसिव स्टेज में फाइब्रोसिस के कारण कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होता है। रिग्रेसिव स्टेज क्या होती है? रिग्रेसिव स्टेज वो होती है जिसमें बीमारी कम ना होके आगे बढ़ना, जैसे टेरिज्म है। टेरिज्म कम न होके आगे बढ़ना, जिस कारण से जो टेरिज्म होता है वो प्यूपिलरी एरिया में आ जाता है और पेशेंट को कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। डिप्लोपिया में occurs occasionally ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट। आंखों की मूवमेंट में कमी के कारण कभी कभी डिप्लोपिया हो सकता है। अब इसके साइन के बारे में समझते हैं। टेरिज्म प्रेजेंट्स एज ए ट्राइंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टिवा encroaching on the cornea in the area of palpebral aperture, usually on the nasal side, but may be also occur on the temporal side। टेरिज्म की एक ट्राइंगुलर शेप दिखाई देगी जब हम पेशेंट की आई का एग्जामिनेशन करते हैं। तो टेरिज्म की एक ट्राइंगुलर शेप दिखाई देगी जो पल्पेब्रल अपर्चर के एरिया में कॉर्निया पे आ जाती है। यह आमतौर पर नेजल साइड होती है लेकिन यह टेम्पोरल साइड भी आ सकती है, यानी कि यह किसी पेशेंट को नेजल साइड भी हो सकती है और किसी पेशेंट को टेम्पोरल साइड भी हो सकती है। वेरी रेयरली बोथ नेजल एंड टेम्पोरल साइड आर इन्वॉल्व। बहुत रेयर केस में नेजल एंड टेम्पोरल साइड आ सकती है, यानी कि किसी पेशेंट में ये नेजल और टेम्पोरल दोनों साइड हो सकता है। अब टेरिज्म के पार्ट के बारे में समझते हैं कि टेरिज्म में कितने पार्ट होते हैं। तो टेरिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: हेड, नेक, बॉडी और कैप। तो इनके पार्ट के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले है हेड। एपिकल पार्ट प्रेजेंट ऑन द कॉर्निया। जो कॉर्निया के पास में जो पार्ट होता है वो एपिकल पार्ट होता है और वो उसका हेड होता है। नेक। कंस्ट्रक्टेड पार्ट प्रेजेंट इन द लिम्बल एरिया। जो लिम्बल एरिया में कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है वो उसका नेक होता है। बॉडी। स्क्लेरल पार्ट एक्सटेंडिंग बिटवीन लिम्बस। जो लिम्बस के बीच फैला हुआ स्क्लेरल पार्ट होता है वो उसकी बॉडी होती है। कैप। सेमिलुनर वाइड्स इनफिल्ट्रेट प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हेड। जो टेरिज्म का पार्ट होता है हेड, हेड के ठीक सामने एक सिमिलुनर वाइड्स इनफिल्ट्रेट का जमाव होता है, यानी कि केप वो पार्ट है जो टेरिज्म का हेड पार्ट होता है, उसके सामने एक अर्धचंद्राकार सफेद धब्बों का वहां पे जमाव होता है, तो वो उसका केप पार्ट होता है। अब टेरिज्म में कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझते हैं कि एक टेरिज्म के कारण क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। सिस्टिक डीजनरेशन एंड इन्फेक्शन आर इनफ्रीक्वेंट। सिस्टिक डीजनरेशन का मतलब होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टिश्यू में परिवर्तन होते हैं और किसी पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है।
नियोप्लास्टिक चेंजेस टू एपिथेलियोमा, फाइब्रोसर्कोमा और मेलेनिग्नेंट मेलेनोमा में ऑक्यूर्स रेयरली। एपिथेलियोमा, फाइब्रोसर्कोमा या मेलेनोमा में नियोप्लास्टिक चेंजेस हो सकता है। ये बहुत ही एक रेयर कंडीशन होती है। जो एपिथेलियोमा और फाइब्रोसर्कोमा या जो मेलेनोमा है, ये एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें नियोप्लास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। तो ये एक टेरिज्म में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अब टेरिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं कि एक टेरिज्म में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर्जिकल इंसिजन इज द ओनली सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट। तो इसका जो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल होता है, एक सर्जरी ही होती है। तो इसमें मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता है, इसकी सर्जरी ही की जाती है। तो अब इसकी सर्जरी टेक्निक क्या है, इसकी सर्जिकल टेक्निक क्या है, उसके बारे में समझते हैं। आफ्टर टॉपिकल एनेस्थीसिया, आई इज क्लीन, ड्रैप्ड एंड एक्सपोज्ड यूजिंग यूनिवर्सल आई स्पेकुलम। पेशेंट की जो आई है उसको क्लीन किया जाता है और ड्रैप लगाया जाता है और जो यूनिवर्सल आई स्पेकुलम है वो लगाया जाता है। आफ्टर टॉपिकल एनेस्थीसिया, तो इसमें जो टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, लेकिन जब सर्जरी टेरिज्म सर्जरी की जाती है तो उसमें जो पेरीबल्बर ब्लॉक है वो लगाया जाता है। तो इसमें क्या है, टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो इसमें फिर सर्जरी में पेन होता है। दूसरे नंबर पे है हेड ऑफ द टेरिजियम इज लिफ्टेड एंड डिसेक्टेड ऑफ द कॉर्निया वेरी मेटिकुलसली। टेरिजियम के हेड को उठाया जाता है और कॉर्निया से बहुत ही सावधानी से अलग किया जाता है। जो टेरिजियम का पार्ट होता है हेड, उसको जो ब्लेड होते हैं, सर्जिकल ब्लेड होते हैं उसके या फिर जो सीजर होती है उसके द्वारा उसको हटाया जाता है और कॉर्निया से बहुत ही सावधानी से उसको अलग किया जाता है। तीसरा है मेन मास ऑफ टेरिजियम इज द सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्लेरा अंडरनेथ एंड द कंजक्टिवा सुपरफिशियली। इसके बाद टेरिजियम के मेन पार्ट को स्क्लेरा और जो ऊपरी कंजक्टिवा से अलग किया जाता है। नंबर 4 पे है टेरिजियम टिश्यू इन देन एक्साइड टेकिंग केयर नॉट टू डैमेज द अंडरलाइंग मीडियल रेक्टिस मसल्स। इसके बाद में टेरिजियम टिश्यू को ध्यान रखते हुए उठाया जाता है कि नीचे जो मीडियल रेक्टिस है उसको कोई नुकसान ना हो। नंबर 5 पे है कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट कवर द डिफेक्ट आफ्टर टेरिजियम इंसिजन। टेरिजियम हटाने के बाद में जो डिफेक्ट कवर करने के लिए कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ्ट लगाया जाता है। इट इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इन द मैनेजमेंट ऑफ टेरिजियम। यह टेरिजियम के इलाज में सबसे असरदार टेक्निक है। यूज ऑफ फाइब्रिंग ग्लू टू स्टिक द ऑटोग्राफ्ट इन पैलेस रिड्यूस ऑपरेटिंग टाइम एज वेल एज डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद द सुचर्स। ऑटोग्राफ्ट पर चिपकाने के लिए फाइब्रिन ग्लू का इस्तेमाल करने से ऑपरेशन का जो टाइम है और जो सुचर से होने वाली जो परेशानियां है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में टेरिज्म के साइन, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।